थोड़ा सा फिर से सोचें। मुझे याद है, देखिए जो और भी बड़े काम होते हैं, लेकिन मुझे याद है। किधर हैं? कहाँ गए हैं जी हम? इन्फो, क्या नाम था हमारे प्रोजेक्ट का? क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम। यार बच्चे किधर हैं हमारे? जरा ग्रुप में मैसेज करो एक दफा फिर से। मिडिल वेयर तक तो हम पहुंचे नहीं थे, क्या भोंगी मारे हो आप खाना? सर आप क्लास वापसी देखें। मिडिल वेयर तो हमने देखी नहीं है अभी तक। मतलब कि मिडिल वेयर हमने थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन ऑफिशियली तो वही मिडिल सर वेयर मैं वही बोल रहा हूँ कि मिडल वेयर आपने पढ़ाई थी हमें। ने मिडिल वेयर देखी थी, लेकिन बड़ी दिन पहले देखी थी। एक सर भी आए अच्छा। थे, सर ने भी मिडल वेयर का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया था। अच्छा, कब की बात है ये? लास्ट वीक में जो आपने पढ़ाई थी लास्ट हाँ वीक। अच्छा अच्छा, वो तो सर ने करवाया था ना, वो तो उनकी ट्रायल क्लास थी, आज तो नहीं था कोई सीन। सर से याद है, मुझे एक सेकंड देना। अच्छा जी, लेट्स सी, मैं प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ। वो, अच्छा जी। अच्छा जी, दिस वन। और हमने लास्ट टाइम रूट्स बनाए थे दोस्तों, ठीक है। और आज हम थोड़ी सी मजीद वर्किंग में जाने वाले हैं। सलमान कैसे हो आप? ठीक हो? सर मैं जी ठीक हूँ। मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी मैं अपना लॉग साइन अप कर रहा हूँ तो लॉगिन पेज पर पासवर्ड ही चेंज हो जा रहा है। मतलब नहीं कि नहीं, जैम जब चेक कर रहा हूँ मैं अपना। मतलब पीएचपी में या लारावेल में? लारावेल पे। लारावेल, चलो लास्ट पे देखते हैं। अच्छा जी, हमने कल लास्ट लेक्चर में रूट्स बनाए थे, ठीक है। अभी हम आगे उससे नहीं गए थे। ये रूट्स हमने बनाए थे, और रूट्स से रिलेटेड हमने व्यूज बनाए थे। हम बना रहे थे क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम। और जल्दी से, ये मेरा ब्लॉग है, बड़ी मुझे एक्साइटमेंट है इसको लॉन्च करने की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। सर ये साथ किस पे बना साथ हुआ है? ये रिएक्ट पर और लारावेल पर बना रहा हूँ मैं। एक अपने दो अपनी चीजों के साथ मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ। ये बिल्कुल जो है, मैं ये सॉफ्टवेयर भी है सर इसमें? क्या, सॉफ्टवेयर हुए हैं इसमें हम सर? बहुत बहुत कुछ इसमें हम इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। ये कोई अच्छी मेरी बड़ी देर की ख्वाहिश थी ये बनाने की। अभी मैं बना रहा हूँ, और काफी कुछ मिलता है इंशाल्लाह। इसके अंदर फॉरम है, सवाल जवाब करने के लिए नोट्स हैं। आपको फील्ड से रिलेटेड जितने नोट्स चाहिए आपको यहाँ से मिलेंगे। मेरे यूट्यूब के कोर्सेज जो है वो बड़ी तरतीब की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेंगे। HTML CSS पाइथन के लेसन छोटे छोटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रॉपर इंशाल्लाह काफी कुछ है इसके अंदर जो मैं लेके आ रहा हूँ। काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, अकेला हूँ काम करने के लिए। और सर जो भी इसमें पहले हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा ना, जब आप लोग इस रजिस्टर वर्क पर, पे? हाँ नहीं, कोई मसला नहीं है ना भी रजिस्टर्ड करें तो कोई सही तो नहीं है। रजिस्टर्ड तब करना है आपको जब आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करना है, तो ताकि आपके नाम से क्वेश्चन सेव हो जाए। अदरवाइज एज सच रजिस्ट्रेशन का कोई मसला जी नहीं। सर। और रजिस्टर्ड भी ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, फुल नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है। ऑफिशियली इसके ऊपर मैं वर्डप्रेस के थीम प्लगइन्स अच्छे खासे प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। प्लान मेरा बड़ा लंबा है इसको लेकर चलने का, बस दुआ है आप लोगों से कि जल्दी से जो है ना कंप्लीट हो जाए। आप लोग दुआ करिएगा। तो मेरे अपने कटे बहुत इंशाल्लाह। खुले होते हैं, ऊपर से मैंने ये खोला हुआ है। जाहिर सी बात है, इसको भी तो टाइम देना है। अच्छा जी, अच्छा जी, लेट्स सी। मेरा यार ये टर्मिनल नहीं चल रहा, क्या वजह बनी है? एक दफा दोबारा ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो फिर मैं सिंपल CMD के ऊपर चले आता हूँ। अच्छा जी, वो मेरे सिस्टम के अंदर लोड भी काफी है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ भाई, PHP आर्टिसन सर्व। और मैं यहाँ पर मजीद प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ भाई। ये PHP आर्टिसन सर्व यहाँ पर चल जाता है अभी, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाता है। अभी हमने जस्ट लेआउट्स बनाए थे, नथिंग एल्स। इसके अलावा हमने कोई खास काम नहीं किया। आज हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं इंशाल्लाह इसके अंदर। लेट्स सी।
प्रोजेक्ट हमारा PHP सर्वर पे चल जाए। हाँ जी जी, हो गया रन। अच्छा, लेट्स सी नाउ। यहाँ पर आया हूँ और मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ से रन कर रहा हूँ। दिस वन लोकल होस्ट 3000, सॉरी सॉरी सॉरी, लोकल होस्ट 8000। ये आ गया मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा है दोस्तों? नहीं आना चाहिए ऐसे, मेरा तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बेसिकली मैं काम कर रहा था उस पे, तो ये वो है। मैं स्टेट पर रिसर्च करके देखता हूँ क्या ये चल रहा है। हाँ, बंद हो गया। मैं दोबारा ऑन करता हूँ। बेसिकली सुबह से ना मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर ओपन किए हुए थे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इशू दे रहा होगा। अच्छा, अब हमने सेपरेट हेडर एंड फुटर पढ़ने हैं लारावेल के अंदर। आपको याद होगा हमने सेपरेट हेडर एंड फुटर इन लारावेल के अंदर जो पढ़े थे वो किस तरह पढ़े थे? PHP के अंदर पढ़े थे। हम क्या करते थे, हेडर की एक फाइल बनाते थे और इंक्लूड कर देते थे, ऐसे ही है ना? हेडर की एक फाइल बनाते थे और उसको इंक्लूड कर देते थे, ऐसे ही है ना दोस्तों? अब इस स्ट्रक्चर जी के सर। अंदर यहाँ पर हमने उसी को फॉलो करना है। PHP आर्टिसन माइग्रेट, सॉरी, अगर इसको मैं मजीद देखा हूँ, कैसे आता हूँ, हाँ चौधरी आ गए हैं। मैं PHP आर्टिसन सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पर, समथिंग लाइक दिस वन। ये मैंने इसके अंदर ऑथ ऑलरेडी हमने बना लिया हुआ था और हमने लारावेल को इसके अंदर आगे लेकर चलना था। हमने लास्ट टाइम लॉगिन सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी बना लिया हुआ है, हम उसके साथ नहीं चलेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड डालता हूँ तो यू कैन सी दैट कि ये मेरा डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पर सेटिंग्स डालता हूँ तो यू कैन सी दैट मेरा ये सेटिंग्स है। मैं यहाँ पर स्पेशलिटीज डालता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मेरी स्पेशलिटीज है। मैं यहाँ पर यूजर्स क्रिएट डालता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मेरा यूजर क्रिएट है। यहाँ तक तो आप सबको पता था, कोई मसला मसाइल तो नहीं था। तथा अनाज हाँ सर, ये समझ चीज क्लियर है। क्लियर है। हाँ अब हम सर। सेपरेट हेडर एंड फुटर बनाते हैं, ठीक है। सेपरेट हेडर एंड फुटर बनाने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब हम ऑथ व्यू बनाते हैं ना तो हमारे पास ना ये एक फोल्डर आ जाता है यहाँ पर लेआउट्स के नाम से। अगर मान लो कि ये फोल्डर नहीं भी आता तब भी हमें ये फोल्डर ऑफिशियली बनाना ही पड़ता है व्यूज के अंदर। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको एक फाइल बना देता हूँ, head.blade.php। ये दोस्तों मैंने फाइल बना दी लेआउट्स के अंदर। इसके अंदर मैं अपनी HTML लगाता हूँ 5 को, और उस HTML के अंदर मैं लिख देता हूँ जी लारावेल कंट्रोलर। यहाँ फॉर एग्जांपल क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं तो हम इसके अंदर क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम ये लिख देते हैं, ठीक है। और सर ये यहाँ पर आपने लेआउट में बनाया है? लेआउट्स का फोल्डर मैंने बनाया नहीं है, ये हमने जब पहले कमांड चलाई थी तब जी। बन गया था। लेकिन अगर ना भी बने तो हमें ये ऑफिशियली बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जस्ट मैंने head.play.php बनाई है, ठीक है। और मैं यहाँ पर हेडर इसको बोल देता हूँ। इसी तरह मैं H2 में गया, फिर H2 में गया और यहाँ पर मैं फुटर बोल देता हूँ। अब PHP की तरह हमें इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा यील्ड, और इस यील्ड को मैं नाम दे दूंगा कंटेंट का। दे दिया दोस्तों। अब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आके मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटेंड्स, ओके। एक्सटेंड्स के अंदर मैं कहता हूँ भाई लेआउट्स वाले फोल्डर के अंदर एक हेड वाली फाइल है, उसे उठा लो। उठा लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाता हूँ और सेक्शन के अंदर मैं कंटेंट को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर एट द रेट लगा के एंड सेक्शन भी कर लेता हूँ।
ठीक है। तो यू विल सी दैट कि मैं H2 फिर से H2 लगा के हेलो डैशबोर्ड लिखता हूं। अब देखिएगा क्या होगा, मैं यहां पर आऊंगा, अपने डैशबोर्ड को यहां से मैं रिफ्रेश करूंगा एंड यू कैन सी दैट कि मेरा हेडर और फुटर जो कि इस फाइल में है ये आ रहा है, और जो मेरी डैशबोर्ड है जो कि इस फाइल में है ये आ रही है। समझ आया दोस्तों? अच्छा, जो सर सेंटर में डैशबोर्ड वाले आएगा। हाँ, सेंटर में डैशबोर्ड वाला आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये यील्ड लगाया है हेड के अंदर। ठीक है, मैंने हेडर और फुटर के सेंटर में लगाया है। ठीक है, अगर सर मैं इस यील्ड काम क्या को करता है? फुटर के, मैं बताता हूँ, इस यील्ड को फुटर से नीचे लगा देता हूँ तो ये देखिए वो मेरा नीचे चला जाएगा डैशबोर्ड। अगर मैं इसको दरमियान में लगाता हूँ तो इट विल बी इन द सेंटर। ये यील्ड क्या काम करता है? ये यील्ड बेसिकली यहाँ पर एक ब्लैंक सेक्शन बना देता है। ठीक है, कंटेंट की जाए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंटेंट या बॉडी लिख देता हूँ। तो टेक्निकली मुझे यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर भी बॉडी लगाना पड़ेगा। यील्ड क्या करता है? यील्ड इसके अंदर एक ब्लैंक सेक्शन बना देता है जो कि डैशबोर्ड के जो जिस भी फाइल में हम इसको सेक्शन के अंदर कॉल करेंगे वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे कि मान लो मैं अब अगला रूट कौन सा है हमारा? सेटिंग्स का है। मैं सेटिंग्स में आता हूँ, मैं सेटिंग्स के अंदर भी कुछ इस तरह ही कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एक्सटेंड्स ओके लेआउट डॉट एड, लेआउट की स्पेलिंग गलत है, लेआउट डॉट हेड, फिर उसके बाद सेक्शन, और सेक्शन के अंदर बॉडी एंड सेक्शन, और ये रिफ्रेश किया, सेटिंग्स में गए एंड यू कैन सी ये सेटिंग्स आ गया। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? जी सर। सलमान, इब्राहिम, तलहा, अनान, क्लियर है? अब अगर यहाँ पर मैं एक और जादू दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक और यील्ड लगा देता हूँ और उस यील्ड को मैं टाइटल कह देता हूँ। ठीक है, सर ये सारा बूट स्ट्रैप पे ही हो रहा है ना? हो नहीं, बूटस्ट्रैप तो हमने भी इंस्टॉल ही नहीं ना किया। क्यों बूटस्ट्रैप का अच्छा। नाम क्यों ले रहे हो आप इसमें? अभी तो हम बूटस्ट्रैप को हमने लेके ही नहीं आए। अब बूटस्ट्रैप का नाम कौन ले रहा है? बूटस्ट्रैप का नाम क्यों ले रहे हो आप इसमें? बूटस्ट्रैप में तो हम अभी आए ही नहीं है। बूटस्ट्रैप में तो नहीं हो रहा, लारावेल में हो रहा है। जी अच्छा, जी। यहाँ पर डैशबोर्ड में आता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा से सेक्शन लगाता हूँ टाइटल। अब क्योंकि मेरा कंटेंट थोड़ा है तो मैं यहाँ पर इसको डैशबोर्ड कह देता हूँ। अब ये देखना कि रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ऊपर मेरा डैशबोर्ड आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? लेट्स सी क्या हो जाए। सेक्शन टाइटल डैशबोर्ड, आजा 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 आजा। ओहो 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 ओहो। सेक्शन टाइटल यील्ड भी ठीक है, टाइटल भी ठीक है, टाइटल लगा लिया, ये भी ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई। ऐड टाइटल विद यील्ड इन लारावेल। ठीक है, लेट्स सी। ये तो मैंने ठीक लिखा हुआ है। सेटिंग, सॉरी, मैं सेटिंग्स में ढूंढ रहा हूँ ना। इसको मैं अगर डैशबोर्ड में लगाऊंगा तो यू कैन सी, ये देखो डैशबोर्ड आ गया। अब हर पेज के ऊपर हम अलग से टाइटल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके सेक्शन टाइटल, और इस टाइटल को मैं सेटिंग्स कह देता हूँ। देन यू कैन सी कि ये मेरा सेटिंग्स आ गया। ये देखिए दिस वन। समझ आया हेडर फुटर को किस तरह हम अलग कर सकते हैं इसके अंदर? मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने जस्ट एक लेआउट की फाइल बनाई जो कि हेड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी थी। उसके अंदर मैंने एचटीएमएल के टैग्स वगैरह लगा के एक सेक्शन बना दिया यील्ड का। उस यील्ड के को मैंने कॉल कर लिया एक्सटेंड्स के अंदर और सेक्शन बॉडी लगा दिया एंड यू कैन सी दैट ये मेरे दोनों सेक्शन में कॉल हो रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ से आगे चलें। सर आसान सर। ठीक है, बाकी के दोस्त क्लियर है?
जी सर। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ और डॉक्टर्स के अंदर आके फिर ऐसे ही कंट्रोल वी कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मैं डॉक्टर्स लिख दूंगा और यहाँ पर मैं डॉक्टर्स, ओके। इसी तरह होम, होम तो खैर पहले ही लगा हुआ है उस पर क्योंकि वो उधर से आया था। पेशेंट, वो क्या नाम है इसका, ऑथ से आया था, तो पेशेंट के लिए भी मैं यहाँ पर जो है वो ये थी यस, पेशेंट हमेशा मुझे भूल जाते हैं। कंट्रोल एस स्पेशलिटीज, स्पेशलिटी के बाद सेटिंग्स भी, पेशेंट भी, डॉक्टर्स भी, डैशबोर्ड भी, और उसके बाद ये यूजर्स में चले गए तो यूजर्स भी, दिस वन, फिर चाहिए यूजर्स। पहले क्रिएट यूजर्स के लिए आया था तो मैं यहाँ पर क्रिएट यूजर्स मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट यूजर्स के लिए आया था तो पहले यहाँ पर हम क्रिएट यूजर लिख देते हैं और यहाँ पर भी मैं अभी मैंने फ्रंट एंड कुछ भी नहीं बनाया, जस्ट मैं लारावेल की फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी ऐसे ऑल अपॉइंटमेंट्स, ओके, इसी तरह हेलो ऑल अपॉइंटमेंट्स, न्यू अपॉइंटमेंट, रिफ्रेश किया। अब मैं कोई किसी भी जो है ना, जैसे यूजर्स डॉट क्रिएट देखे तो ये देखिए क्रिएट यूजर्स पे इस तरह जाता हूँ तो ये देखिए ऑल यूजर्स पे, डॉक्टर्स के ऊपर इस तरह जाता हूँ तो देखिए डॉक्टर्स पे, सेटिंग्स पे जाता हूँ तो देखिए सेटिंग्स पे, हर पेज के ऊपर टाइटल अलग आ रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर एक दफ़ा रिपीट कर दिया सर, मैं ये तो ये लेट क्लास ज्वाइन की। लेट ज्वाइन की थी तो आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा डिटेल में, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ। अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि भाई हमारे पास ये लेआउट्स का फोल्डर होता है, लेआउट का फोल्डर आपने बनाना है ऐसे। लेआउट्स का फोल्डर अगर आपके पास ना भी हो तो आप खुद बना लीजिए, क्योंकि हमने ऑथ व्यू बनाया था तो लेआउट का फोल्डर इसमें आ जाता है। हेड का आप बना लीजिए टाइटल, और हेड का आप या कोई भी फाइल का नाम ले लें आप। इसके अंदर ऐप डॉट प्ले डॉट पी एच पी ऑलरेडी बना हुआ है, क्यों, क्योंकि ऐप डॉट प्ले डॉट पी एच पी इन्होंने हमें बिल्ट इन मिला था, ठीक है, उससे क्या नाम है इसका, कमांड से मिला था, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इस तरह भी बना सकते हैं। हेड डॉट प्ले डॉट पी एच पी बनाया, उसके अंदर मैंने यील्ड लगाया, इस यील्ड को मैं हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। ये देखिए दिस वन। अब अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप 5 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मिसाल ले लीजिए, यहाँ पर है, मैंने बूटस्ट्रैप 5 ऐड कर लिया, दिस वन। मैं बूटस्ट्रैप 5 की हेडर फाइल लेना चाहता हूँ तो मैं W3 स्कूल से लेगा, ठीक है। मैं W3 स्कूल पे आता हूँ और यहाँ पर आके ये टाइटल पे क्लिक करता हूँ और टाइटल पर आके यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर से मैं इसकी हेड फाइलें उठा लेता हूँ। अब हेड फाइल को लगाने के लिए मुझे हर फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने इसके अंदर लगा दूंगा, ये टाइटल के ऊपर लगा लो, ये नीचे लगा लो, तो यू विल सी, ये देखिएगा ये मेरा इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, ये डैशबोर्ड ये चेंज हो गया, ये सेटिंग्स आ गई, ये सर चेंज मैं हो गया, इसी की बात कर। ये एड्रेस आ गया। ये अभी तो हम व्हाट्सएप पर आप आए हैं ना, आप पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्रिएट आ गया। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आना है, अपॉइंटमेंट, यू कैन सी मेरी अपॉइंटमेंट्स आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई सर क्वेश्चन इसको हो, ये बूटस्ट्रैप सब टेक्स्ट पे करेगा? सब पे करेगा। अब ये जितने पेजेस हैं, जहां जहां मैंने ओके। अपनी इस हेड वाली फाइल को एक्सटेंड किया है, ये वहां वहां काम करेगा। ओके सर, क्लियर। क्लियर है।
एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर ये आपने जो एक्सटेंस दिया है लेआउट्स डॉट हेड, ये आपने उसका पाथ डिफाइन किया है ना उस फाइल का? मैंने उस फाइल का पाथ जस्ट एक्सटेंड्स के अंदर दिया ना, ये लेआउट्स का मतलब ये बस लेआउट सही, वाला बस फोल्डर, सही है, हेड का ठीक है। मतलब है ये पाथ। जी जी जी, बस ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर है, आगे चलें। जी जी सर। अच्छा जी, अब अच्छा, अब यहाँ पर हम ओवरऑल फ्रंट एंड अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक हेडर बना लेता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि भाई मुझे एक फ्रंट एंड बना के दो, मुझे एक नेविगेशन बार बना के, क्रिएट nav bar in bootstrap where पेजेस, अपना माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए, शुड बी डैशबोर्ड। और कौन कौन सा पेज था दोस्तों? डैशबोर्ड का पेज था। हम अपनी रीडमी को ओपन कर लेते हैं, मुझे पेज लिखवाइएगा साथ साथ जरा प्लीज, बार बार मैं स्क्रीन को इधर उधर नहीं कर सकता। डैशबोर्ड, पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट के मैं हमेशा स्पेलिंग भूल जाता हूँ। एंड पेशेंट्स के अंदर क्रिएट पेशेंट और ऑल पेशेंट, यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि भाई ये ड्रॉप डाउन होगा। एंड फिर उसके बाद मैं इसको बता देता हूँ कि भाई डॉक्टर्स का सेक्शन है। उसके बाद मैं इसको बता देता हूँ कि स्पेशलिटीज का सेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको बता देता हूँ अपॉइंटमेंट का सेक्शन है। अपॉइंटमेंट के सेक्शन के अंदर भी अपॉइंटमेंट के सेक्शन में भी क्रिएट अपॉइंटमेंट एंड ऑल अपॉइंटमेंट होगा। और लेट्स सी, यूजर मैनेजमेंट एंड ऑल यूजर्स, यूजर मैनेजमेंट एंड ऑल यूजर्स होगा। उसके बाद सेटिंग्स का पेज होगा, लेट्स समथिंग लाइक दिस वन। एंड उसके बाद लॉग आउट वाला भी हम नहीं बनाते। एंड मेन्यू शुड बी, मेन्यू बार शुड बी, मेन्यू शुड बी दिस वन। एंड मैं इसको बोल देता हूँ प्लीज यूज फॉन्ट और फ्रॉम 4 आइकन्स एज वेल। लेट्स सी कि एआई मुझे क्या करके देते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई बूटस्ट्रैप, यूज बूटस्ट्रैप 5 प्लीज, क्योंकि ये हमारी फ्रंट एंड की क्लास नहीं है, इस वजह से हम फ्रंट एंड पर ज्यादा खपेंगे नहीं। अच्छा जी, लेट्स सी, मुझे बनाकर दे दिया नेविगेशन बार। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ये दे रहा है कि वेरी गुड, बहुत आला। अच्छा जी, ये क्लाउड प्लेयर के ऊपर तो इसने मुझे ये फॉन्ट ऑसम की फाइल दे दी है, बहुत अच्छा किया। मैं फॉन्ट ऑसम की फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा चलो, इस दफा इसको ये बनाने देना। हम इस पूरे के पूरे फोल्डर की कॉपी कर लेंगे और दरमियान में ये भी लगा देंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बूटस्ट्रैप तो आई होप सो कि सबको आता है ना दोस्तों? जी सर, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सबको आता है। अच्छा जी, ये मुझे जी सर, आता है। दे दी है, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और अपने हेड वाले सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस वन। और यहाँ पर नेविगेशन बार के नीचे मैं इसको यील्ड बोल देता हूँ, कंटेंट नहीं, सॉरी, हमने इसका नाम बॉडी रखा था, बॉडी को, ठीक है। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, लेट्स सी, मैं इसको किया रिफ्रेश, देखते हैं कि क्या होता है। ये लीजिए जी, ये मेरी नेविगेशन बार विद द ऑल जो है वर्किंग आ गई, ठीक है। इसके अंदर एक दो मिस्टेक्स है, जाहिर सी बात है, अभी ये इंसान तो है नहीं, उसने मिस्टेक्स तो करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर डैशबोर्ड का लिंक यहाँ पर दे देता हूँ, URD डैशबोर्ड। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ अपने इसको URL फॉन्ट ऑसम के आइकन को।
एंड क्विकली मैं यहाँ पर CMS लिख देता हूँ, क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड यू कैन सी दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ पर ME ऑटो लगाता हूँ, तो इट शुड बी गो ऑन द ML ऑटो होता है, क्या होता है इसमें बूटस्ट्रैप के अंदर, MS ऑटो शायद, नहीं ये राइट साइड पे चला गया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर इन्फो कर देता हूँ, तो यू विल सी विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं इसका कलर वार्निंग कर देता हूँ, तो यू विल सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। ये CMS के साथ में एम्बुलेंस बना देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई के फॉन्ट ऑसम फॉर आइकन फॉर एम्बुलेंस, लेट्स सी क्या होता है एम्बुलेंस के अंदर। तो मुझे बता दिए कि भी एम्बुलेंस का ये वाला आइकन है। मैं अब कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू कैन सी इट विल बी एम्बुलेंस आइकन समथिंग लाइक दिस वन। दूसरा एक और चीज है कि ये ना थोड़े थोड़े से फीके फीके से मुझे शो हो रहे हैं। मैं इसको अच्छा एक दफा इसका मजीद कलर मैं डेंजर में करके देखूँ जरा, शायद होता है। बिल्कुल ठीक है, ये हो रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको मजीद एक्टिव करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर मैं एक एक्टिव की क्लास होती है, मैं वो लगा देता हूँ। ठीक है, यू विल सी इट विल बी समथिंग एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये लगेगी क्लास दोस्तों ये यहाँ पर, ये देखें ये एक्टिव हो गया। इस तरह मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई जहाँ जहाँ मेरी क्लास ये लिंक लगी हुई है वो यही लग जाए मैं लिंक, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिव की क्लास भी लग जाए। तो लेट्स सी कंट्रोल एस रिफ्रेश एंड दिस विल बी एक्टिव। अच्छा, अब ये ड्रॉप डाउन का इशू आया है, तो ड्रॉप डाउन के लिए भी हमें यही लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल में। एक्टिव स्किलिंग में लगा देता हूँ। अब मैं इसको ये कह देता हूँ Ctrl+C+H Ctrl+V एंड एक्टिव। ओके, लेट्स सी नाउ जब इनमें भी एक्टिव लग गया तो हमारे सारे का सारा ऊपर से क्लियर है। अब जरा गौर करें कि मैं अगर इसके अंदर यहाँ पर div डॉट कंटेनर लगाता हूँ और यहाँ पे yield लगाता हूँ, तो ये मेरे सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई होगा। क्या रिफ्रेश किया, ये देखिए दिस है। अब इसको मैं यूजर्स पे लेके आता हूँ, देखिए क्रिएट यूजर्स। अब इसको मैं सेटिंग्स पर लेके आता हूँ, तो देखिए सेटिंग्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? सर जो हमने वो पेजेस बनाए हुए हैं जिसमें हाँ, हमने अलग अलग चीजें डाली हुई हैं, तो उसमें हम भी कुछ भी डाल सकते हैं ना, कुछ भी डाल जो सकते हैं डिटेल्स हो। ना। हाँ, अभी हम काम करते हैं ना, हम सारे पेजेस को लिंक कर देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ। अब आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था मैं आपको एक जादू बताऊंगा, ये डैशबोर्ड, ये नेम वाला। अब ये नेम वाला जादू ना दोस्तों ये है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस HRF के अंदर ये ये डैशबोर्ड लिखता हूँ ना, तो यू विल सी ये मेरा डैशबोर्ड काम करेगा नहीं, सॉरी, ये देखिए ये मेरा एज अ डैशबोर्ड काम करेगा। अब मैं इसी URL को यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, तो यू विल सी ये ये मेरा डैशबोर्ड के तौर पे काम करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आके क्रिएट पेशेंट के लिए जो मैंने बनाया, पहले पहले सेटिंग्स के लिए कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रूट चल रहा है उस हिसाब से मैं सेटिंग्स के लिए यहाँ पर ये इट विल बी सेटिंग्स, यू विल सी दैट। जादू समझ आया कि मैंने क्यों उस वक्त करवाया था। आप प्रोजेक्ट को साथ साथ लेकर चलेंगे ना दोस्तों, फिर आपको मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। उसके बाद अगला है जी स्पेशलिटीज के लिए। आई एम गोइंग टू यूज ये स्पेशलिटीज, मेरी ये थी, मैंने ये कराया स्पेशलिटीज को ये किया। और मेरे ख्याल में मैंने स्पेशलिटीज के अंदर ये भी नहीं लगाया हुआ, स्पेशलिटीज के अंदर लगाने के लिए दिस वन लगाया हुआ है भाई, बिल्कुल लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दोबारा आ जाता हूँ मैं अपने क्विकली रूट्स लगा लेते हैं यहाँ पर।
अच्छा अच्छा, समझ आया दोस्तों रूट्स कैसे लिखते हैं? फिर मैं आपको ये एआई से भी लगा कर दिखाता हूँ। समझ आया? क्लियर है दोस्तों? रूट्स कैसे लिखते हैं क्लियर है? आपको फिर एआई से भी लगा कर दिखाता हूँ। सर एक बार दीदार करके भाई, दिखा देना यही से। एआई नहीं, पहले यहाँ तक क्लियर है सर? जी एआई सर। पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये आपकी बात तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं करके दिखाना चाहिए। एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, दीदार भाई से कह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर, एआई एआई पे पे नहीं है। डिपेंडेंट रहोगे तो पीछे रह जाओगे। एआई इज नॉट अ फ्यूचर। एआई को यूज करना फ्यूचर है। एआई पे डिपेंडेंट डेवलपर जो है वो फ्यूचर नहीं रहेगा उसका। समझ रहे हैं आप? अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे आप। देखो मैं आपको मिसाल के तौर, मैं एआई को कमांड देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई दीज आर द रूट, these are the roots in Laravel 11. Please apply them on this navbar only mentioned menus. Let's see. अब हो सकता है ये हमें सही दे, हो सकता है ये हमें गलत दे। लेट्स सी क्या कहता है। क्या, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं पहली दफा कमांड दे रहा हूँ, मैं यही पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। हाँ, कोई एरर शेरर रिजॉल्व करने हो देन यही इज अ गुड थिंग। लॉज आए हैं जी रूट्स, रूट क्वेश्चन। ये देखो उन्हें गलत लगा के दिए, क्या करोगे फिर? मोस्ट इसने रूट्स गलत लगा के दिए, क्या करोगे? ये देखो, ये देखो, ये देखो, लेट्स सी, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, चल रहा है। मैं डॉक्टर्स पे जाता हूँ, डॉक्टर्स आ गए। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, वो डैशबोर्ड पे क्यों आ गए? इसको तो क्रिएट पेशेंट पे जाना चाहिए। तो पेशेंट को क्रिएट करने के लिए, अच्छा, पेशेंट की हमने एक ही ऑप्शन बनाई थी मेरे ख्याल में, इस वजह से उसने ऐसा किया, वो भी बेचारा सही है अपनी जगह। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पेशेंट वाले को कॉपी करके और यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन को यहाँ से खत्म करता हूँ दोस्तों, दिस वन एंड दिस वन, ओके, एंड इट शुड बी फाइन नाउ, पेशेंट, ठीक है। मैं दोबारा पेशेंट कहता हूँ, ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट को खत्म नहीं किया। लड़की दोबारा पर आया, रिफ्रेश पे क्लिक किया तो पेशेंट्स पे आ गया, डॉक्टर्स पे भी आ गया, स्पेशलिटीज पर भी आ गया मैं। और उसके बाद और क्या था? अपॉइंटमेंट्स, क्रिएट अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स वाला भी अगर मैं रूट एक दफा नजर मार लूँ इसको, तो अपॉइंटमेंट में से तो न्यू अपॉइंटमेंट्स और ऑल अपॉइंटमेंट्स हमारा ये होना चाहिए था ऑफिशियली, तो ठीक है ना, हमने सेम रूट दे दिया जिस वजह से यही कंफ्यूज हो गया। मैं अपॉइंटमेंट्स में जाके ऑल अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी न्यू अपॉइंटमेंट्स डाल देता हूँ, एंड यू कैन सी दिस वन। और मैं यहाँ पर यूजर, क्रिएट यूजर, फिर यूजर्स एंड सेटिंग्स एंड डैशबोर्ड। जहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? सर हम सेटिंग में क्या डालेंगे? क्या चीज? सेटिंग में सेटिंग पासवर्ड में। चेंज करने का ऑप्शन डाल देंगे जो, ओके। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। दीदार भाई, इब्राहिम, सलमान, तलहा, कोई नो सर, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि किसी को कोई इशू है? मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने की हैं। कल हमने फ्रंट एंड बनाना शुरू करना है, इम्प्लीमेंट शुरू करना है। आज कोर्स को मैं आप लोगों की क्लास को मैं बड़ा सीक्वेंस के साथ लेकर चल रहा हूँ, तो लिहाजा इस चीज़ को आपने रखना है ख्याल। और कल हम इंशाल्लाह ताला मिडल वेयर्स को देखेंगे कि हम इन पेजेस को बिफोर देखें ना। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं कंट्रोल भी करता हूँ तो वो देखें इसकी एक्सेस मुझे मिल जाती है। फिर हमने जो लॉगिन सिस्टम बनाया था ये वाला, ये किस खाते में जाएगा? इसको भी तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है ना दोस्तों। तो हम कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी कल बनाएंगे कि विदाउट लॉगिन हमारे ये पेजेस एक्सेसिबल ना हो, एंड देन फिर पेजेस के ऊपर हम अपना फ्रंट एंड बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए।
सर मेरी वेबसाइट चेक हाँ करवानी थी। आप अपना एक स्क्रीन शेयर करें, मैं तो कर लेता हूँ। मैं कोड यहाँ से पुश कर रहा हूँ दोस्तों। दिस वन गिट ऐड गिट कमिट, और कमिट के लिए मैं यहाँ पर हैंडल क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर हमने हेडर एंड फुटर सेपरेशन प्लस bootstrap installation प्लस रूट इम्प्लीमेंटेशन पर है। आज स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? जी सर ये चेक कर लें। अब मैं अपना उस पर रजिस्टर करूँगा। हाँ दिखाएं तरफ। सही है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी। ये मैं ईमेल डालूंगा अपना कोई। हाँ और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर दूंगा। एक पासवर्ड रखना 1 2 3 4 5 और कंफर्म करूंगा। रजिस्टर करूंगा तो फिर खुल जाएगा डैशबोर्ड मेरा। एक सेकंड देखता हूं। पासवर्ड याद रखना। अच्छा 1 2 3 4 5 6 है सही। ठीक है। अब मैं अपना रजिस्टर करूंगा। सही है आ गया। क्या अब बात मैं है। लॉग आउट करूंगा हाँ तो लॉगिन पेज खुलेगा और मैं उसके ऊपर अपना डालूंगा पासवर्ड, ये जीमेल है कि यूजर नेम है? यूजर नेम। नहीं तो आपने बैकएंड पे यूजर नेम सेट किया है? हम्म। पक्की बात है? जी सर। कोड दिखाएं मुझे। ये होगा उस पर कंट्रोल और आपने मैनुअल बनाया है? मोस्टली। दिखाएं मुझे। या लॉगिन 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 वाला लॉगिन दिखाएं लॉगिन। लॉगिन। और लॉगिन फॉर्म नहीं, फंक्शन 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 लॉगिन फंक्शन दिखाइए। एक सेकंड वो कहाँ और फंक्शन। कंट्रोलर के अंदर में नहीं आपने बनाया हुआ? हम्म। और कंट्रोलर में नहीं बनाया हुआ वो फंक्शन? लॉगिन करवा रहे हो ना कहीं से? ये ये देखो वो नीचे, ऊपर ऊपर जाओ ऊपर। ये वाला ना। लॉगिन ये तो रजिस्टर्ड है ना यार। लॉगिन फंक्शन, लॉगिन कहाँ है? अच्छा फिर नीचे ये रहा। नहीं यार, ये तो उसी का है ऑफिशियल, उसका ही है ना। ये तो डैशबोर्ड का ही सीन है वही वाला। लॉगिन का फंक्शन कहाँ है? लॉगिन का फंक्शन होगा। इसके अंदर थोड़े ना होगा वो लॉगिन का फंक्शन यार। लॉगिन का फंक्शन तो कंट्रोलर में होगा। वो देखो, शो लॉगिन फॉर्म, लॉगिन के नाम से है वो फंक्शन। और कंट्रोलर के अंदर जाओ ना यहाँ से। और कंट्रोलर। हाँ, लॉगिन के नाम पे वो फंक्शन होगा। ये ये नीचे रहा। जाओ, ये रहा। ये देखो लड़के, ये देखो, आप ईमेल को कंपैरिजन करवा रहे हो यूजर नेम के साथ। दैट्स नॉट फेयर। ईमेल की जगह ईमेल लगाओ ना लड़के। वो देखो, तो ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, यूजर नेम नहीं, ईमेल। फिर लॉगिन चलेगा क्यों नहीं चलेगा? अब वो ईमेल के अंदर यूजर नेम को ढूंढ रहा है तो वो यूजर नेम मगर मसला ये आ रहा है कि ये पासवर्ड को कुछ और ही चीज बना दे रहा है। अगर मैं अपने लोकल होस्ट पे चेक करूंगा और यूजर्स पे जाऊंगा, मैंने 1 2 3 4 5 6 अपना पासवर्ड रखा ये कर। हाँ हाँ, तो ये ऐसे ही करेगा ना। ये इसको हैश फॉर्म में लेकर आएगा। ओके लारावेल में ऐसे ही होता है। लारावेल पासवर्ड को हैश फॉर्म में स्टोर करवाता है। ये सर मैं समझा मसला इधर आ रहा था। जी जी। सर जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट पर अपने ईमेल और पासवर्ड डालते तो उनको शो होगा ना सारी चीजें? पासवर्ड नहीं शो होता। नहीं होगा, ठीक। क्लियर? कोई क्वेश्चन, मजीद कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ये MD5 लगा हुआ है या बैकएंड पे नहीं, अपने MD5 SQL नहीं की लगा वजह हुआ, इसको हैश बोलते हैं। ये हैश लगा हुआ है। से इसकी प्रॉपर्टी है इसको उसकी प्रॉपर्टी।